सो हाय एवरीवन। इस दिन मैं उठ गया था काफ़ी जल्दी। मैं प्लान करके उठा था। मैंने रात को अलार्म लगाया था तो मैं जल्दी उठ गया था। उसके बाद उठने के बाद मैंने जस्ट सीधा आया ब्रश करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने आप को पता नहीं क्या मिरर में दिखा रहा हूँ। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बट हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। एनीवेज, मैंने सोचा था कि मुझे आज काफ़ी सारे काम करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, तो इससे जल्दी उठ जाते हैं और काफ़ी टाइम मिल जाएगा। दिन पूरा दिन मिल जाएगा करने के। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी वगैरह पी और फिर मैं आ गया ऊपर टू डू लिस्ट बनाने अपने रूम में। टू डू लिस्ट बनाने की मुझे आज क्या क्या करना है। अभी टू डू लिस्ट तो मैंने काफ़ी स्टाइल में बना ली, बट देखो अब क्या होता है। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉच समथिंग। आई एम रिसर्चिंग समथिंग। मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ अभी। आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट रिसर्च, वट किसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी इस वीडियो में, बट श्योरली आई विल टेल यू लेटर ऑन। इस पर इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो आने वाली है, उसमें मैं बताने वाला हूँ इसको, बट अभी नहीं। एंड द टाइम इट इज़ करेंटली 7:51। अभी 7:51 हो रहा है, ऑलमोस्ट 8। एंड आज मेरे पास बहुत सारा काम है। मुझे इसको भी क्लीन करना है। ये वाली मेरी बुक्स हैं, इसमें तो भी 10th की है ये नहीं, बट हाँ ये 10th क्लास की बुक्स हैं। बुक्स नोटबुक्स, क्योंकि मैं अभी मेरा बैग धोने के लिए गया था। मेरा बैग धोने के लिए गया था तो मुझे सारी बुक्स बैग में से निकालनी पड़ी, बिकॉज मैंने अपने अभी स्कूल के बैग में रख रखी है बुक्स। जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाते, न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, मैंने अपने पुराने बैग में रख रखी है, स्कूल के बैग में बुक्स। बिकॉज मैंने अपने स्टडी टेबल के ड्रॉर में भी रख रखी है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन बैंक्स है, क्लास 10th के ही क्वेश्चन बैंक्स है। मेरे पास बहुत सारा सामान है। ये भी क्लास 10th का है जितना भी है। इसमें भी कुछ ऐसे सामान पड़ा हुआ है, कुछ मेरे खाने का भी है, और इसमें भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी कपड़े फैल रहे हैं, ये तो फैल रहते हैं हमेशा, इग्नोर दैट। बट ये मेरे कुछ 10th की बुक्स हैं, ये रफ नोट बुक्स हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। ये देखो 10th के NCERT वगैरह एकदम संभाल के अच्छे से पढ़ता हूँ मैं। पढ़ता था तो इसलिए अच्छे से अभी तक। और ये तो 11th की है, इसको नहीं, बाकी तो ये सबको मुझे देखना है कहाँ रखना है। ये भी 11th की है। सो लेट्स सी क्या होता है, मैं क्या क्या करता हूँ आज, क्योंकि बहुत सारा काम करना है आज। अभी तो मैंने कॉफ़ी पी थी और नमकीन खाए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह। 55 हो गए। अभी मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं है दिखाने के लिए, तभी मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ कि मुझे जो ये करना है। बिकॉज हाँ, पढ़ाई के अलावा मुझे ये भी करना होता है। और बाय द वे, वेट, तो अभी रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेली व्लॉग्स आया करेंगे, बट नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मैंने 2 दिन डाला डेली व्लॉग्स, उसके बाद नहीं, बिकॉज आई हैव very busy. I'm very busy right now. Currently I'm very busy because what happened now, छुट्टियां चल रही हैं बट फिर भी बहुत काम रहता है। पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लिटरली मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत काम रहता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू रेगुलर, और मैं क्यों रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। आई सीरियसली डोंट नो, बट हाँ अब मुझे इवन ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। सो आई थॉट कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना बंद करना चाहिए, कर देना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद इतनी बकवास करने के बाद मैं पढ़ने बैठा ही था, बस नोट्स बनाने के लिए हेडिंग ही लिखी थी चैप्टर की, और अब देखो क्या होता है। अभी आप देखना। हाँ चल रहे हो आप? आ रहा हूँ। सो आपने सुन ही लिया होगा कि मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल। जस्ट मैंने अपने नोट स्टार्ट किए थे, बस चैप्टर की हेडिंग ही लिखी थी, एंड अब मुझे जाना है स्कूल। सो नाउ आई एम गोइंग टू माई स्कूल। सो यहाँ पे मैं बाइक पे हूँ, अपने स्कूल जा रहा हूँ। मेरे हाथ में मेरा ID कार्ड है। मैं स्कूल इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज स्कूल से मैसेज आया था कि आना है स्कूल, बिकॉज स्ट्रीम अलॉटमेंट हो गई। स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अपनी, तो वो स्कूल में बताना है कि किसको कौन सी स्ट्रीम चाहिए। ये सब स्ट्रीम से रिलेटेड सब कुछ होगा।
सो इसलिए वैसे तो 1 अप्रैल को बुलाया था, बट 2 को गए थे हम, बिकॉज़ जा सकते थे, कभी भी जा सकते हैं बिकॉज़ सो यस, मैं अपने स्कूल के जो कॉलोनी टाइप है उसके अंदर तो चला ही गया हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपने स्कूल के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ बिकॉज़ हाँ, मैं बैठा हुआ हूँ बिकॉज़ अभी मेरा एडमिशन हो रहा है, और लाइक न्यू क्लास का जो एडमिशन होता है वो हो रहा है, फ़ीस वगैरह पे, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे. सो हेलो एवरीवन. सो टुडे इज़ 3rd of April and it is currently 9:07 AM. आज अभी 9 बज रहे हैं और आज 3rd of April है, एंड एज यू ऑल नो, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कल मैं गया था अपने स्कूल, यानी कि 2nd of April को मैं गया था अपने स्कूल फॉर द स्ट्रीम अलॉटमेंट एंड ऑल दैट. सो हम उसमें लिखा था कि जो मैसेज आया था उसमें लिखा था कि आप हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स पे हमें स्ट्रीम अलॉट होगी, और मतलब ले सकते हैं हम स्ट्रीम. अभी तो पता नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं. तो लाइक हमारे स्कूल के स्टाफ रूम में हमें मतलब बुलाया था. सो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज अलाउड नहीं था वहाँ पे रिकॉर्ड करना. लाइक हमारे स्कूल में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, लाइक जब स्कूल टाइम हो जब. और वैसे तो मैं फ़ोन लेके गया था, बट अंदर मैं वो नहीं कर पाया रिकॉर्ड बिकॉज अलाउड नहीं था. और अगर मैं कैसे भी करता, लाइक इतने सारे टीचर्स थे, सबके सामने रिकॉर्ड करना मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, और मैं कर भी लेता छुप छुप के, तो लाइक मुझे सही नहीं लग रहा था बिकॉज टीचर सब लोग सामने ही थे और मुझे बहुत बेकार लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट हाँ, क्या सीन हुआ था, लाइक जब हम गए, जैसे हम गए तो वैसे मैम ने पूछा लाइक प्री बोर्ड के मार्क्स देखे हुए हैं, पता नहीं जो भी था. मैम ने पूछा कि स्ट्रीम के लिए साइंस लेनी है कॉमर्स लेनी है, लाइक ह्यूमैनिटीज़ का तो नाम ही नहीं लिया. उसमें जिसमें लिखा हुआ था, पूरी लिस्ट बनी हुई थी, सब स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे हमारी क्लास के. तो उसमें लिखा था कि लाइक साइंस और कॉमर्स, साइंस और / कॉमर्स. तो मैम ने पूछा साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, मेडिकल लेनी है, बिकॉज मैम ने मुझे मेडिकल के लिए कहा था बिकॉज मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, सबको पता है. और मेरे खास कुछ प्री बोर्ड में मैथ्स में मार्क्स आए भी नहीं थे. मैं लाइक पास हुआ था बस, ओनली लाइक मार्क्स से पास हुआ था. इतने मार्क्स आए थे कि मैं पास हो जाऊँ मैथ्स में प्री बोर्ड में. सो मैम ने कहा कि कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है, मेडिकल, वरना नॉन मेडिकल भी मिल जाती, बट मैम ने कहा मेडिकल लेनी है. तो मैंने भी मैम को बोल दिया, मैंने कहा कि नहीं मैम, मुझे तो साइंस भी नहीं लेनी, मुझे तो कॉमर्स भी नहीं लेनी, मुझे तो ह्यूमैनिटीज़ लेनी है. तो मैम ने कहा अच्छा. मैम फिर लाइक कह रही अच्छा बेटा ले लो, ह्यूमैनिटीज़ लेनी ले लो. सो मैंने कहा, फिर मैम ने लाइक उसको कट करके आर्ट्स लिख दिया वहाँ पे और साइन करवा लिया. इसके बाद में मेरा ये बताने का रीज़न ये है कि नाउ आई एम ऑफिशियली 11th ग्रेडर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट. सो यस. और कल का क्या सीन था, कल मैं लाइक आया, मैं पता नहीं कितने 1-2 बजे आया हूँगा, और उसके बाद लाइक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की. लिटरली मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं. कल जो मैं नोट स्टार्ट करने वाला था वो भी स्टार्ट किए, फिर मैं चला गया, उसके बाद आके भी कुछ नहीं पढ़ा. मेरी कल की ये 2nd of April की टू डू लिस्ट ऐसी की ऐसी है. तो फिर मुझे इन पे सब पे क्रॉस करना पड़ रहा है. सो यस, इसीलिए मैंने अपनी आज की टू डू लिस्ट में भी सेम टास्क रखे हैं. लाइक जो कल टास्क मैंने अपने आप को दिए थे यहाँ पे 2nd of April में, मैंने 3rd of April में भी सेम अपने आप को वही टास्क दिए हैं, एज यू कैन सी. सो अब क्या काम है, अब है मेरा काम, मुझे कल के जो भी टास्क पेंडिंग थे उसको, लाइक कल का बैकलॉग कह सकते हो आप, उसको कंप्लीट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ चैप्टर के नोट्स. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आपको आगे देखने को मिलेगा, मैं यहाँ के नोट्स बना तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फ़ोन में से भी एक वेबसाइट है जो CBSE गाइड वाली वेबसाइट है, उस पर से हेल्प भी ले रहा हूँ. बट पता है क्यों? क्योंकि मेरी चैप्टर की कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, और इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि जब तक चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो नोट्स कैसे बना पाओगे. तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े बहुत नोट्स बनाए, लाइक 1 पेज किया, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ. मैं गलत नोट्स बना रहा था, तो इसीलिए. और मुझे चैप्टर लाइक मैं रीड भी कर रहा हूँ यहाँ पे और काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है. सो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो चैप्टर क्लियर है ही नहीं. तो मैंने सोचा, मैंने